स्वागत है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर, मेरे साथ मनीर मिर्ज़ा साहब एक्स सरपंच हैं, इधर बिंदु चौधरी साहब जो हैं, और साथ में भारत भूषण जी। हम सभी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली चुनाव होने जा रहे हैं, और जो कि 18 तारीख को इसका पहला फेज़ है, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर से। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है 2014 के बाद, जम्मू कश्मीर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उनमें से एक डेवलपमेंट है कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा देना। आप सब जानते हैं कि पिछले 30-35 साल से पहाड़ी कबीले के लोग जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे रही, उन्होंने सिर्फ पहाड़ियों के साथ सियासत की। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें कि माननीय मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, और उसके बाद राजौरी की पावन धरती पर माननीय अमित शाह जी ने लाखों के जनसलाब में कहा था कि हम पहाड़ी कबीले को उनका दर्जा देंगे। उसके बाद 6 फरवरी को इसका ऐलान हुआ और पहाड़ी कबीले को उनका हक मिला। उसके साथ साथ जो भाजपा की कमिटमेंट थी कि गुज्जर, बकरवाल या गद्दी, सीपी, शीना जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एसटी हैं, उनके दर्जे के साथ जो उनका 10% का कोटा है, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला, और उसके बाद पहली बार जो नीट का रिज़ल्ट आया, जिसमें पहाड़ी कबीले के 106 बच्चों ने MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी, IAS, KS या दूसरे एग्ज़ाम, सभी में हम सबको बढ़ चढ़कर मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब जो पहाड़ी कबीले का इम्तिहान है कि हमने उस वक्त कहा था कि जो सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, जो पार्टी हमारी इस दारीना मांग को पूरा करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसको वोट देकर जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बनाएंगे। और अब हमारा वक्त पहाड़ी कबीले का है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के पूरे पहाड़ी कबीले को, और ख़ासकर राजौरी, पुंछ और नौशहरा कंस्टिट्यूंसी या सुंदरबनी तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो आने वाला असम्बली चुनाव है, इसका पहला 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 को, 25 को और 1 को, सभी लोग घर से निकलें और भाजपा के, जहां भी भाजपा का प्रत्याशी है, उसको बढ़ चढ़कर वोट दें। कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट्स जो हैं, वहां से जो कैंडिडेट भाजपा के हैं, मैं तो ये कहूंगा कि हम 80 से 90% पहाड़ी लोग जो हैं वो वोट देने के लिए तैयार हैं। हमें तो अपने भविष्य के लिए वोट डालने चाहिए, हमें अपने फ्यूचर की जनरेशंस के लिए वोट डालने चाहिए। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें यह आई इस बार कि ये एक गुलदस्ता बन चुका है। इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं। जो गुज्जर पहाड़ी का नफरत थी, वो भी नफरत खत्म हो गई है। हम गुज्जर पहाड़ी एकता करके वोट जो भाजपा सरकार को डाल रहे हैं, और सच ये कि हर कबीला के, हर कम्युनिटी के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो समझ रखने वाले, जो शऊर रखने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर एक्सपेक्टेशंस चलती हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम और मेजॉरिटी में वोट जो है भाजपा सरकार की झोली में जाएगा। और आने वाले समय में हम अपनी फ्यूचर की जनरेशन को यहाँ से, आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हमारे ये साथ एहसान हुआ है, इस एहसान का बदला एहसान में हमने चुकाना है। वो है वोट की सूरत, वो है बीजेपी की सरकार के साथ मिलजुल के चलने की सूरत। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये जो असेंबली का हमारा इलेक्शन है, ये बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी कामयाबी से हम कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये भाजपा की झोली में ये सीटें, 8 की 8 सीटें, हमारी उम्मीद है कि 8 की 8 सीटें जो है भाजपा सरकार की झोली में जाएंगे। और जो भी समझ रखने वाले लोग हैं, उनसे हमारा यही मैसेज है। मैं खास करके नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बड़े इंटेलेक्चुअल तबका के लोग हो, आप शऊर रखने वाले लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो। जो भी कभी कोई पोस्टें निकलती हैं, जैसे हालिया नीट की पोस्टें निकली, 106 पोस्टें जो पहाड़ी लोगों को मिली हैं, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे जाके
एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालिया दिनों में पीएससीआई पुलिस की पोस्टें निकली, मैक्सिमम बच्चे हमारे जो हैं वो पहाड़ी कबीला के वहाँ पे सिलेक्ट हुए। फ्यूचर का मैं ये कहता हूँ कि ये काडर खड़ा होगा पहाड़ियों का, कि हमारी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन हो चाहे कहीं भी हो, हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हो जाएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा इस नौशेरा सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों को कि जोक दर जोक आके 3 फेजेस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा फेज 25 तारीख को, इस 25 तारीख को आके कमल पे फूल को दबा के भाजपा की झोली में वोट डाल के भाजपा को कामयाब कराएं। शुक्रिया। हमारे लोग, यही नेता जो आज विपक्ष में हैं, वो हमारे ही लोगों पर टिप्पणी करते थे, मजाक लेते थे कि ये कभी नहीं हो सकता कि एसटी स्टेटस जो हम लोगों को मिल पाएगा। आज भाजपा सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जो वादा करते हैं, आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा, जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो आज तक पूरा किया। चाहे वो एसटी की बात हो, मेरा नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जाट वोटर है, एसटी तो हमें मिला ही मिला उपहार में, साथ में ओबीसी भी हमें 70 साल से ये लड़ाई जो हमने पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ी, उसके बाद जो है जाटों को ओबीसी का दर्जा भी दिया गया। आज जितने भी आप देखें, एसटी का फायदा भी हमें लोगों को है और ओबीसी का फायदा भी हम लोगों को है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं, अगर हम अभी नहीं जागे, आगे बहुत सी डेवलपमेंट के काम हैं, बहुत सी डिमांडें हैं हमारी। केंद्र सरकार ने जिस तरह हमें, नौशेरा सुंदरबनी वालों ने तो सिर्फ मेहनत कम की और फिर भी पूरा अधिकार जो है हमें मिला। आज हमें, हमारे जो पढ़े लिखे युवक हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आपने देखा होगा, कई बच्चे पहाड़ियों के केस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे आए तो पहाड़ी कम्युनिटी के आए। पुलिस की लिस्ट आई, उसमें देखें गरीब का बच्चा सब इंस्पेक्टर बना, कब बनता था। और इसी तरह ये जो अभी मेडिकल की लिस्ट आई, उसमें भी आप भाइयों ने, मेरे एक भाई ने आपको बताया। अब बॉर्डर की बैंकर की बात करो, बॉर्डर पे हमेशा शांति की बात करो। भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अमल हुआ। अभी भी मैं लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, हम एक पार्टी के कुटपुतली नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भला करता है, जो हमें हमेशा हमारी बात को अनदेखा नहीं करता। आपने देखा इस केंद्र सरकार ने हमेशा से जो वादे हमारे लोगों के साथ किए, जो हमारे लोग 90% यहाँ पर देशभक्त लोग रहते हैं, आप पता है, बॉर्डर के ऊपर। और जिस तरह हमारे विरोधियों के बयान आ रहे हैं इस समय, आप देख सकते हैं कि किस तरह के बयान उनके आते हैं, क्योंकि ये बातें बयानों से भी लगता है कि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, राष्ट्रीय भगत लोग हैं, हमेशा से किसी भी बिरादरी में नहीं आते और यहाँ से एक जो राष्ट्रीय भक्ति के लिए खड़े होते हैं। और हमें इस पर विचार करना होगा, हमने किस रास्ते को चुनना है। मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आने वाला भविष्य जो बच्चों का है, उसके ऊपर हमने ये सोचना होगा। ये बोर्ड जो है, एक बोर्ड हमारा, एक बोर्ड जो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है वो सरकारें चाहती हैं धारा 370 को वापस लाना। और अब हमारा जो मकसद है, अगर एसटी स्टेटस मिला, हमें एसटी स्टेटस, ओबीसी, बाकी जितने डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो हाईवेज के काम हो, हमेशा से सरकार ने हमारे पर मेहरबानी की। और हमेशा से हम पर जो है, हम ये पहाड़ी ग्रुप के जितने लोग हैं, ये अपील करते हैं, घर से निकलें और लोगों को समझाएं हमारे एसटी से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। यही लोग कहते हैं, बड़े बड़े हमने देखा इनके मैनिफेस्टो में भी, एसटी जो है ख़त्म कर देंगे। अगर हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ, हमारे लोगों ने संघर्ष लड़ा, तो उसको अगर बचाना है तो भाई आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल को हमने वोट देना होगा। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे
पीर पंजाल खित्ते के कैंडिडेट्स हैं, हमें ये ईसान के बदले एहसान देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमने उनको कुछ नहीं दिया, उनका एहसान हम पर उनसे ज़्यादा है। इस बार आपको मौका है इस एहसान को चुकाने का। एक एक वोट से एक एक बच्चे का वोट, एक एक बुजुर्ग का वोट, एक एक महिला का वोट, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अगर एसटी को बचाना है, ओबीसी को बचाना है, तो हमें जो है अपना मत जो है मत का दान करके इन ताकतों का हमें वोट के साथ जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत। अपने साथी मीडिया वालों से आज बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ये जो लोग होते हैं इस समय ये देश को जागृत करते हैं, देश को एक सही दिशा दिखाते हैं कि हमें अच्छी ओर जाना का एक रास्ता दिखाते हैं। आज ये जो पहाड़ी फोरम की ओर से प्रेस वार्ता हो रही है, मैं अपने नौशहरा के लोगों को, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो ये आवाज़ हमारी सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ लड़ाई से, जदोजहद से या मेहनत करके ली हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये जो स्टेटस हमें मिला है, ये हमें थाली में ढाल के रजौरी के लोगों ने दिया है। मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये कहूँगा कि अपने बुजुर्गों को, कि जो पढ़े लिखे नौजवान अपने बेटे बच्चे हैं, ज़रा 10 मिनट ठंडे दिमाग से उनके पास बैठो और उनसे पूछो कि इस स्टेटस का क्या फ़ायदा है। आज भी कुछ लोगों को, नौशहरा और सुंदरबानी को लोगों को यह स्टेटस मिलने से इतना दर्द है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि नौशहरा और सुंदरबानी को छोड़ दो तो हमें मंजूर है इस स्टेटस का। इसलिए मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये कहूंगा, भाई ये सोचो कि ये बात क्यों हो रही है। ये आने वाले अपने बच्चों का भविष्य है। आप अपने बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल करना चाहते हो तो ये जो मोदी जी ने हमें स्टेटस दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 70 साल कांग्रेस एनसी ने सरकारें चलाई हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आया और उन्होंने 70 साल तक हमें ये स्टेटस नहीं दिया। ये 10 साल मोदी जी ने आने के बाद ये स्टेटस जो है हमारे नौशहरा और सुंदरबानी को लोगों को दिया। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही फिर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ये अपील करूंगा कि आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए और बातों में मत आइए। ना हमारा पीछे कांग्रेस ने कुछ बनाया है और ना ये आगे कुछ बना सकते हैं। अगर हमारा भला कर सकते हैं तो ये मोदी सरकार ही हमारा भला कर सकती है, कमल का फूल ही हमारा भला कर सकता है। मैं नौशहरा के लोगों को ये कहूंगा कि आने वाले 25 तारीख को हर एक आदमी अपना वोट जो है, मत जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को देकर, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है ये राष्ट्र को वोट है। आप एक एक इंसान का राष्ट्र को वोट जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी से ये दोबारा प्रार्थना करूंगा कि घर से निकलिए, अपने परिवार को छोड़िए, बाहर जाइए। जो भी वोटर है, गिले शिकवे होते रहते हैं। हमारा परिवार जो है एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में 10 बार झगड़े होंगे, लेकिन जब झगड़ा होगा तो शाम को फिर वो बच्चे और माँ बाप जो है उसी छत के नीचे बैठते हैं, कोई रूठ के बाहर नहीं जाता। आओ इन बातों को भूल के आज सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालें, कमल के फूल पर मोहर लगाएं और अपने राष्ट्र को वोट दें। जय हिंद, जय भारत।